कि तारीफ करनो के जो तारीफ नहीं निकला मोड़ निंदा करेंगे। तो मनुष्य स्वभावतः निंदा प्रिय होता है। यानी तीनों देवियां उसके अनुसुया के सतीत्व का तेज जो है, उसकी तारीफ जो है, उसकी प्रशंसा जो है, उसे पचा नहीं पाता, उसे सहन नहीं कर पाता। और उसका परिणाम ये हुआ। तो अनुसुया के सतीत्व का प्रश्न है। मनु की तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ था, 16 कन्याएं हुई। एक दक्ष महाराज का भगवान शिव से बैर था। जब बैर है भगवान शिव की कथा को यहां थोड़ा विस्तार से बताया गया है। पत्नी ने कहा यज्ञशाला में जाने की इच्छा है, पिताजी यज्ञ कर दिया है, जाना चाहिए। भगवान ने मना किया, हे देवी तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने जिद नहीं छोड़ी। वैसे कहा भी है, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। जा सकते हैं, दोष नहीं है, यहां मर्यादा का हनन नहीं होता। लेकिन शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जता दिया कि हे सती, तुम्हारा वहां जाना हितकर नहीं है। सती ने अनुनय विनय किया, नहीं मानी थी। तो भगवान ने अपना नंदी दिया। उस पर बैठकर जा रहा। नंदी प्रतीक है धर्म का। धर्म पर आरूढ़ होकर विश्वास के बिना, भगवान शिव कौन है? विश्वास। भगवती सती कौन है? श्रद्धा। तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। तो धर्म पर आरूढ़ होकर, धर्म पर बैठकर, धर्म पर सवार होकर श्रद्धा जा रही है विश्वास के बिना। और जब जब श्रद्धा विश्वास के बिना धर्म को ओढ़ने का, धर्म को निभाने का, धर्म पथ पर चलने का आडंबर रचती है, वह सफल नहीं होती। श्रद्धा चल पड़ी धर्म का आवरण ओढ़कर। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। सादर भले ही मिली एक माता, एक मां केवल सामने आई मुस्कुराते हुए, उसने जरूर स्वागत किया। आज सती अपमानित हुई है। और दक्ष के उस यज्ञ में सबका भाग देखा, सबका हिस्सा देखा।
अपने पति शिव का भाग नहीं देखा तो रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई, अपमानित हुई, व्यथित हुई, दुखी हुई। उस विश्वास में दृढ़ रहने की ग्लानि भी हुई। और जब ऐसा हुआ, खरी खोटी सुनाने लगी, उन सभी देवों को, उन सभी ब्राह्मणों को जो शिव के बिना उस यज्ञ की पूर्ति में संलग्न रहे थे। सभी ने कहा, आप मेरे पिता हैं, क्योंकि आपका अंश मुझ में विद्यमान है, लेकिन मैं आपको पिता मानने से इनकार करती हूं। जो पिता देवाधिदेव मेरे पति शिव का सम्मान नहीं कर सका, इस बात का मुझे दुख है। और चूंकि आपका अंश, आपका तेज मुझ में है, इस देह को मैं धारण नहीं करना चाहती, इस देह को अब मैं नहीं रख सकती। सभी ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। यज्ञ में नहीं कूदी थी, उसने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया। हाहाकार मच गया उस यज्ञशाला में। समाचार जब पहुंचा कैलाश पर, महादेव के क्रोध की कोई सीमा नहीं। अपनी जटाओं से एक लट को उठाकर उस चट्टान पर पटक दिया। उस चट्टान से वीर भद्र की उत्पत्ति हुई। आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। महादेव उस कनखल में, उस यज्ञशाला में पधारे थे। दया करके, अनुग्रह करके, कृपा करके किसी बकरे का सिर लाकर दक्ष की धड़ पर जोड़ा गया। क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया था। ये अहंकार का परिणाम है। जीवन भर जब यह जीव मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है, वह अहंकार व मूढ़मति हमेशा मैं करता रहता है। तब उस दक्ष को जिस प्रकार बकरे का सिर लगाया गया, वही गति प्राप्त होती है। जीवन में कभी भी उस परमात्मा की उपस्थिति को मत भूलिए। जो कुछ भी अच्छा होता है वो परमात्मा की कृपा से ही होता है। सब कुछ देने वाला वही है। मैं टीवी लेना आयो 54 इंची, तो बड़ो तो 7 दिखे मोने, इतो महंगो टीवी है, 1.5 लाख का टीवी है वो। रोजाना टीवी देखता है,
मन हर्षित करता है, लेकिन कभी उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं देता जिसने ये दो आंखें संसार की खूबसूरत वस्तुओं को देखने के लिए प्रदान की है। सुंदर संगीत बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कभी उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं देता कि तूने इतने अच्छे श्रवण यंत्र दिए हैं मेरे को। केवल मैं भगवान शिव ने अनुग्रह किया, एक बकरे का सिर लाकर जोड़ा गया, दक्ष को पुनर्जीवित किया गया। मनाया गया। उस सती ने पुनः हिमालय के घर उमा बनकर जन्म लिया और भगवान का पाचन पार्वती के साथ विवाह कराया गया। पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया था सती ने। त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर जब लौट रहे थे, परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान शिव ने इशारों में सच्चिदानंद की जय कहकर मन ही मन प्रणाम कर लिया था, लेकिन अपने पति को देवादिदेव महादेव को प्रणाम करते हुए देखकर सती शंकित हुई। पूछा, आपने इनको प्रणाम क्यों किया? ये तो गिरिवासी वनवासी। भगवान ने समझाना चाहा, ये परमात्मा है, ये मेरे प्रभु श्री राम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन सती की शंका का निवारण नहीं हुआ। पति के वचनों पर अविश्वास करके सीता का वेश धारण कर लिया था। तब से भगवान शिव ने कहा, अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो ये भक्ति मार्ग का हनन होगा, भक्ति मार्ग की तौहीन होगी। तब से मन ही मन सती का परित्याग कर दिया था। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जब सती अपने पीहर गई, दक्ष के यज्ञ में गई, आज उसने उस शरीर को छोड़ा जिस शरीर के द्वारा उसने सीता का रूप धारण किया था। यही सती पुनः हिमालय के घर जन्म लिया है, पार्वती का रूप धारण किया है और आज भगवान शिव के वाम अंग में बैठे हुए उमा नाम से प्रसिद्ध हुई, पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई, अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। आइए भगवान शिव का अर्चन वंदन पूजन स्मरण करें। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले
शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरो अवसर खाली न जाए, इससे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः विष्णु से बड़ा शैव है। दोनों एक दूसरे के अनन्य भक्त हैं और रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में भी दोनों एक दूसरे की प्रशंसा ज्यादा करते हैं। दोनों ये भी कहते हैं कि उसके बिना मैं अधूरा हूं, उसके बिना मैं अधूरा हूं। दोनों एक दूसरे के बारे में, यानी शिव और विष्णु, विष्णु के अवतारों में कोई भेद नहीं है। परमात्मा के प्रत्येक अवतार में शिव की भूमिका है। इसलिए भक्ति में कभी भी शिव और विष्णु, शिव और राम, शिव और कृष्ण या जितने भी अवतार हैं उनमें कभी कोई भेद नहीं करना चाहिए। कोई ऊंचो न कोई नीचो नहीं। ध्यान, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए,
दक्ष के यज्ञ का विध्वंस क्यों हुआ? अरे भाई, बड़े बड़े सभी देवी देवता हैं, ऋषि मुनि सारे वहां मौजूद थे। क्या कारण था कि उस यज्ञ को ध्वंस होना पड़ा? दक्ष यह मानता था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। देखिए, श्रेष्ठता का भाव होना उत्तम है, होना भी चाहिए। मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, उत्तम है, ये भाव होना चाहिए। लेकिन मैं ही अच्छा हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, जब ये बात आ जाती है तो व्यक्ति अहंकारी बनता है। राजा दक्ष जब कभी सभा में जाता था, यह आशा लेकर कि मैं प्रजापति हूं, सभा में हमेशा लेट पहुंचता था, देरी से पहुंचता था, क्योंकि उसके मन में ये रहता था हमारे जात तो यहां व्यापार प्रयास से मां और जब ऐसा सब करेंगे तो मेरे मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी सभा में पहुंचे थे एक दिन, बाकी सब उठकर खड़े हो गए। महादेव न जाने कौन सी समाधि में लीन थे, परमात्मा के नाम उच्चारण में लीन थे, लेकिन दक्ष ने वहां वैर पाल लिया। दक्ष ने समझ लिया कि शिव ने ऐसा जानबूझकर किया है। तो भगवान शिव को भाग न देकर, भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए जिस यज्ञ का आयोजन हुआ, ध्यान रखना जीवन में कोई भी उत्सव, कोई भी आयोजन, कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्यक्रम, जब जब किसी को नीचा दिखाने के लिए करोगे, वह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी आयोजन सफल नहीं रहता। शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने इतना बड़ा आयोजन किया, लेकिन पुत्री ने प्राण भी अपने वहीं अर्पित कर दिए। उसका दुर्भाग्य देखिए। तो दक्ष यज्ञ ध्वंस का सबसे बड़ा कारण यह है। शिव के परिवार के बारे में बताया है, कितना अद्भुत परिवार है। सबके शौक रुचियां सब कुछ अलग अलग, सबके वाहन अलग अलग, लेकिन कहीं कोई शत्रुता नहीं है। जिस परिवार में समभाव रहता है, वहां शत्रुता नहीं पनपती। वहां शत्रुता आ ही नहीं सकती, जन्म नहीं ले सकती। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव आगे बताते हैं अर्थ प्रकरण। उस अर्थ प्रकरण में सबसे पहले कथा आती है राजा उत्तानपाद की। दो पत्नियां सुरुचि सुनीति
सुरुचि अधिक प्रिय है, सुनीति प्रिय नहीं है। भाई नीतिगत बातें किसे प्रिय होती है? देखो भाई शास्त्र में लिख के बाल नहीं खाओ, हमें आज की ना पसंद आवे। ऊट पटांग वस्त्र नहीं पहनने, आप बात हमें कितना पसंद आवे। तो सुनीति की प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव इस सुनीति की अवहेलना करता है और सुरुचि को गले लगाता है। जिसको हमारे मन में आए जो करो, हमारे मन में आए जो पैरो, हमारे मन में आए जो ओढ़ो, हमारे मन में आए जो खाओ, मारो मन आवे जो जाओ। क्यों मारो मन की कभी तो नहीं? हमेशा यह जीव सुरुचि के पीछे दौड़ता है और उसका कहा मानना है, उसे अंगीकार करता है। और जब जब ऐसा होता है जीवन में, जब जब आप सुनीति की अवहेलना करते हैं, सुनीति कहीं और जाकर निवास करने लगती है। अपने पुत्र ध्रुव का लालन पालन पोषण बड़ी भांति करने के लिए वह सुनीति जंगल में जाकर एक कुटिया में रहने लगती है। क्योंकि पिता उत्पाद सुरुचि की मानता है, सुनीति की नहीं मानता। भाई सुरुचि में अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए, अच्छा अच्छा पहनने के लिए अच्छी श्रृंगार सामग्री चाहिए, भोग सामग्रियां चाहिए, लेकिन सुनीति कहती है नहीं नहीं, ऐसा उचित नहीं। चली गई सुनीति, मैं मेरे बालक में ऐसे संस्कार नहीं आने दूंगी। चली उस ध्रुव को लेकर जंगल में कुटिया बनाई। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ध्रुव एक दिन उस महल की ओर चल पड़ा। जब सुरुचि के पुत्र उत्तम को पिता की गोद में देखा, सीधा राजमहल तक चला गया था वह बालक। अपने उस भाई को, उस उत्तम को पिता की गोद में देख लिया। उसकी भी इच्छा हुई मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। उस राज सिंहासन पर जाने के लिए जब सीढ़ियां चढ़ने लगा था, पास में बैठी सुरुचि ने हाथ पकड़कर झटक दिया और कह दिया, तब साराध्य पोषण तस्यैवानुग्रहेण में गर्भेत्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नवासनम्। अरे मूर्ख बालक, इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है, जा जंगल में जाकर तप कर और मेरे गर्भ से जन्म लेकर पुनः इस धरती पर आ, तब तुझे पिता की गोद और यह सिंहासन मिलेगा। सीधे शब्दों में नहीं तो थोड़े घुमाकर सगुण शब्दों में कह ही दिया कि पहले तुझे मरना होगा बेटा, मरने के बाद मेरे गर्भ में आना और फिर जन्म लेकर इस सिंहासन पर बैठना। चूंकि हाथ पकड़कर झटक दिया था सुरुचि ने, रोता हुआ वह नन्हा सा बालक अपनी मां के पास लौटा। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? छोटी मां ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। छोटी मां ने मुझे ऐसा कहा है कि
जंगल में वन में जाकर तप कर और मेरे गर्भ से जन्म ले। उस सुनीति की महानता देखिए, उसका विवेक देखिए, उसकी समझ, उसकी बुद्धि। उसने बालक से ये नहीं कहा, यूं की कह दिया था चाल मैं हमारे बिना पढ़ करूं। ऐसा नहीं कहा उसने कहा तुम्हारी छोटी माँ ने बहुत सही कहा है बेटा। भगवान का तप करना, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई तप, कोई साधन, ये भाग्यवान पुरुषों के भाग्य में होता है। तुम्हारी उस छोटी माँ ने गलत नहीं कहा। मैं खुद चाहती हूँ कि तू तप करे, लेकिन तू अभी अबोध है, तू केवल 5 वर्ष का है। बालक के मन में एक ही बात, अब तो मेरी माँ ने भी कह दिया कि छोटी माँ ने सही कहा है, इसलिए तप करना चाहिए। अब तप करना चाहिए। जाने को उद्यत हुआ, मां की आंखों से अश्रु छलक पड़े, बेटा मत जा, कुछ बड़ा होने पर जाना। अरे तू जाएगा कहां? मां मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। पर नन्हा सा बालक नहीं जानता कहां जाकर तप करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, किस मुद्रा में बैठना है, कौन सी पूजा करनी है, नहीं जानता। लेकिन एक टारगेट पता है उसे, एक लक्ष्य जिसे भेदना है, वह उसे जरूर पता है कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। और जब ऐसी दृढ़ इच्छा हो, ऐसी प्रबलता हो, ऐसा दृढ़ निश्चय जब यह जीव कर लेता है, तब किसी न किसी रूप में परमात्मा अपने दूत को अवश्य भेजते हैं, संत के रूप में। नारद जी पहुंचे थे, बेटा कहां जा रहा है? भगवान से मिलने जा रहा हूं। कहां मिलेंगे पता नहीं, कैसे मिलेंगे पता नहीं, किस साधन, किस क्रिया, किस व्रत, किस उपवास से मिलेंगे पता नहीं, तो फिर कहां जा रहा है पता नहीं, क्यों जा रहा है? परमात्मा से मिलने, भगवान से मिलने, उनका साक्षात्कार करना। और जब ऐसी इच्छा, ऐसी दृढ़ इच्छा जब परमात्मा देखते हैं, तो वे संत के रूप में अपना दूत भी भेजते हैं और साधन भी बदलते हैं। नारद जी ने उसकी दृढ़ निष्ठा को देखा, बार बार समझाया, बार बार कहा कि जंगल में शेर है, चीता है, भालू है, रीछ है, उन्हें खाने की नहीं है, उन्हें सोने नहीं है जगह, कोई सुख सुविधा नहीं है। बेटा तू मान जा, तू कुछ समय बाद तब कर लेना, चाल मैं तेरे बाप ने जो बहुत ने सिंहासन माते बैठा वाला, बहुत ने गोदी में बैठा वाला। लेकिन ध्रुव कहता है नहीं, अबे तो बाप खुद भी आने कहते सिंहासन माते बैठो तो ही नहीं चलो, अबे तुम्हें एक बार तो ठाकुर जी मिलोगे। बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा, क्यों? एक लगन, एक लौ,
जो सुप्त अवस्था में थी आज जागृत हो गए। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, मेरी लगा मिल गया मन भावी दुनिया ये कैसी पागल दुनिया क्या जाए, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाए। मैं तो गाऊं खुशी के दुनिया क्या जाए, क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने मुझे मिल गया मन का दुनिया मेरी लगी क्या संग दुनिया उस श्याम सुंदर की सूरत पर जो रीझ न जाए, जो फिदा न हो जाए, एक बार केवल एक बार उस श्रृंगार के दर्शन करके भक्त अगर उस मोहनी मूरत का दीवाना न हो जाए तो वास्तव में उसमें उस बांके बिहारी के, उस माधव के, उस नंद किशोर के, उस श्याम सुंदर के दर्शन किए मोहन ने बंसी बजाए, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सपने अपनी सुध बिसराए, सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियां भागी आई, लोग लाज कुछ काम न आई, जीवों के आकर्षण में पड़कर भी जीव ऐसा कुछ कर देता है तो वो आनंद स्वरूप है।
ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं, पता नहीं है कहां जाना, लेकिन मन में एक संकल्प जरूर है, भगवान से मिलने के लिए जाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में किसी के द्वारा धक्का देना आवश्यक है। कोई टीस, कोई वेदना, कोई अपमान, कोई शब्द, कटु वचन। भाई ध्रुव को अगर वह सुरुचि नहीं कहती तो शायद ध्रुव प्रेरित नहीं होते और उसे परमात्मा नहीं मिलते। लेकिन एक भक्त जो सोचता है, जो समझता है, जीवन के प्रत्येक उस आश्रम की व्यवस्था को जानता है, वह परमात्मा के मिलने के लिए किसी चीज, किसी वेदना, किसी कटाक्ष, किसी अपमान का इंतजार नहीं कर सकता। कहते हैं 6 माह तक 6 माह तप किया और परमात्मा की केवल 6 माह। अरे ब्राह्मणों ने अपने कमंडल फेंक दिए, ऋषियों ने मालाएं फेंक दी कि हे प्रभु ये कैसा न्याय है, 6 महीना माने, यहाँ जन्म जन्म बीत गए। लेकिन उसके प्रारंभ में, उसके परमात्मा मिलन में केवल 6 माह का तप बाकी था। और यही कारण रहा कि ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। भरत जी की कथा आती है आगे। अपने शालग्राम की सेवा, पूजा पाठ, नित्य ध्यान चर्या। एक बार एक हिरनी का प्रसव हुआ, शेर की दहाड़ सुनकर वह हिरनी दौड़ी थी, नदी पार करने के लिए छलांग लगाई, प्रसव हो गया। वह प्रोडक्शन है महक वेलनेस, जो कि अपना स्वयं का ही संस्थान है। आप सभी लोग इन्हें प्रेरित करें, इन्हें खरीदें और अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त रखें। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण Yeah.
हस्ते पुष्पं गृहीत्वा काममाह्यं कामेश्वरो विष्णो ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वरा सर्वायुषानात् अपराधात् कपे समुद्र प्राय एकडारेति तत्प्रेषु सलोभो भुगितो मरुत प्रवेशकारो मरुतस्यान्वसन् करे आविवन्दाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति काम बकुल चंपक पाटलाब्धे पुण्य गजाति कर्वेल रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि तमेव माता सविता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरिणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव बोलो रे बेरियाई मरतवाणी हर 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 महादेव बोलो